सोमवती अमावस्या व्रत कथा। सूत जी बोले कि सरसैया पर पड़े हुए पिता महाभीष्म जी के समीप जाकर धर्मात्मा युधिष्ठिर प्रणाम करके हितकारी वचन बोले। युधिष्ठिर बोले कि भीमसेन के कोप से मुख्य मुख्य कौरव मारे गए और अन्य सब राजाओं के युद्ध में अर्जुन ने मार डाला। दुर्योधन की बुरी सलाह से हमारे कुल का नाश हो गया। अब बालक, वृद्ध और दुखी मनुष्यों को छोड़कर कोई राजा रह ही नहीं गया। भारत वंश में केवल हम 5 भाई ही शेष है। यद्यपि हमारा अब एक छत्र राज है, किंतु मुझे यह अच्छा नहीं लगता। अपना जीवन भी मुझे अच्छा नहीं लगता। भोग में भी कुछ प्रीति नहीं है। वंश का नाश देखकर मेरे हृदय में दिन रात यह संताप रहता है। उत्तरा के गर्भ का बालक भी अश्वत्थामा के अस्त्र से जल गया। इस कारण इस पिंड विच्छेद को देखकर मुझे दुगना दुख हो रहा है। हे पितामह, अब आप बताइए मैं क्या करूं और कहां जाऊं जिससे शीघ्र ही चिरजीवनी संताति प्राप्त होए। भीष्म जी बोले, हे राजन सुनो, मैं तुम्हें व्रतों में एक उत्तम व्रत बतलाता हूँ, जिसके करने से मात्र चिरजीवी संतान प्राप्त होगी। हे अर्जुन, अब जब सोमवती अमावस्या हो उस दिन अश्वत्थ पीपल के समीप जाकर जनार्दन का पूजन करें और उस वृक्ष की 108 प्रदक्षिणा करें और उतने ही रत्न, धातु और फल ले लें। अर्थात 108 रत्न, सोने चांदी के आभूषण या बर्तन, फल और लड्डू, पेड़े इत्यादि मिष्ठान ले लें और प्रत्येक प्रदक्षिणा में 108 में से एक एक वस्तु लेकर प्रदक्षिणा पूरी करके अलग अलग रखा जाए। इस प्रकार 108 प्रदक्षिणा में अपनी शक्ति अनुसार 108 वस्तुएं देकर व्रत समाप्त करें। हे राजन, यह व्रत राज सोमवती अमावस्या का व्रत विष्णु भगवान को प्रीत कर होने के शुभ फल देने वाला है। हे प्रयाग, तुम उत्तरा से इस व्रत को कराओ, उसका गर्भ जीवित हो जाएगा और तीनों लोकों में विख्यात गुणवान पुत्र होगा। पितामह के वचन सुनकर युधिष्ठिर पुनः बोले, उस व्रत राज को विस्तार के साथ कहिए। हे विभो, इस व्रत को मृत्युलोक में प्रथम किसने प्रकाशित किया है? इसको किसने किया है? भीष्म जी बोले कि एक सर्वविख्यात कांची नाम की महापुरी है, जो चांदी के पर्वत जैसे ऊंचे ऊंचे और बड़े बड़े विशाल महलों से सुशोभित है और नगर के नर नारी भी सुंदर वेश से सुशोभित रहते हैं तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपने अपने कर्मों में लगे रहते हैं। रूप और चातुरी में प्रवीण वैश्याओं से वह नगरी उसी प्रकार सुशोभित है जैसे कि कुबेर की अलकापुरी या इंद्र की अमरावती। अग्नि के समान तेजोमय वह महापुरी रत्नों से भरपूर है। वहाँ बड़ा पराक्रमी रत्नसेन नाम का राजा था। उसके राज्य में एक विख्यात देवस्वामी नाम का ब्राह्मण वास करता था। उसकी रूपवती धनवती नाम की सुंदर स्त्री थी। उस लक्ष्मी रूप स्त्री का वैसा नाम था। वैसा ही उसमें गुण भी था। उसके 7 गुणवान पुत्र थे। हे राजन, उसके एक गुणवती नाम की सुंदर कन्या भी थी। वे 7 पुत्र अपनी स्त्रियों के साथ सुखपूर्वक विहार करते थे, किंतु कन्या अपने तुल्य पति को चाहना से कुमारी ही रही। इसी बीच में कोई ब्राह्मण भिक्षा के लिए आ गया। वह ब्राह्मण अपने तेज से अग्नि का समान मान था। उसने द्वार पर आकर आशीर्वाद दिया। देवस्वामी के 7 पुत्र वधु शीघ्र ही उठ खड़ी हुई और प्रत्येक ने अलग अलग उस ब्राह्मण को भिक्षा दी। उसने उन सबको सौभाग्य संपत्ति के साथ अचल सुहाग का आशीर्वाद दिया। पीछे माता ने गुणवती को भी भिक्षा देने के लिए भेजा। उस कन्या ने ब्राह्मण के चरणों को अभिवादन करके भिक्षा दी। इस पर ब्राह्मण ने उसे आशीर्वाद दिया, हे शुभे, तुम धर्मवती हो। इस विषय में युक्त आशीर्वाद को सुनकर गुणवती घर में चली आई और उस ब्राह्मण ने जो आशीर्वाद दिया था उसे माता को सुनाया। उस आशीर्वाद को सुनकर माता धनवती पुत्री का हाथ पकड़कर द्वार पर आई और उस ब्राह्मण को पुत्री से फिर प्रणाम कराया, किंतु फिर भी उस ब्राह्मण ने वही आशीर्वाद देकर उन्हें संतोष किया। आशीर्वाद सुनकर धनवती फिर चिंतित होकर बोली, हे भगवान, आप प्रसन्न होकर मेरी बात सुनिए। मेरी पुत्र वधुओं को प्रणाम करने पर आपने उन्हें अच्छे अच्छे आशीर्वाद दिए। वे आशीर्वाद अचल सुहाग, पुत्र सुख और सौभाग्य देने वाले थे, किंतु मेरी इस पुत्री को प्रणाम करने पर आपने विपरीत आशीर्वाद दिया कि हे भद्रे, धर्मवती हो। यही बार बार आशीर्वाद दिया। हे विप्रे, इस आशीर्वाद के प्रयोग करने का कारण यथार्थ रूप से कहिए। ब्राह्मण बोला कि हे धनवती, तू धन्य, तेरा उत्तम चरित्र भूमंडल से प्रसिद्ध। मैंने तेरी पुत्री को यथा योग्य आशीर्वाद दिया है। यह विवाह के समय सप्तपदी के मध्य
ही विधवा हो जाएगी, इसलिए हे शुभे इसे धर्म आचरण करने ही चाहिए। इसी कारण मैंने इसे है आशीर्वाद दिया। हे शुभे तुम धर्मवती हो। यह बात सुनकर धनवती चिंता से व्याकुल हो गई, बारंबार प्रणाम करके दीन वचन बोली। धनवती ने कहा, हे विप्रेंद्र, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो दया करके शीघ्र कहिए। ब्राह्मण बोला कि हे सुमक, यदि तेरे घर सोमा आ जाए तो उसके पूजन मात्र से ही इसका वैधव्य मिट सकता है। धनवती बोली कि आपकी बताई हुई वह सोमा कौन है, क्या जाति और कहाँ रहती है, जिसके आगमन मात्र से वैधव का नाश हो जाएगा। महाभाग, उसे आप कहिए, मैं समय बढ़ाना नहीं चाहती। ब्राह्मण बोला कि सोमा जाति की धोबिन है और उसका निवास स्थान सिंघल द्वीप में है। यदि वह तेरे घर आ जाए और वैधव्य का नाश हो जाएगा। ऐसा कहकर वह ब्राह्मण दूसरे स्थान पर भिक्षा के लिए चला गया। तब धनवती अपने पुत्रों से बोली, हे पुत्रों, तुम्हारी इस सुंदर गुणवती बहन के भाग में वैधव्य है, किंतु सोमा के यहाँ आगमन मात्र से इसका वैधव्य मिट जाएगा। अस्तु, जिस पुत्र में पिता की भक्ति और माता के वचन का गौरव वह अपनी बहन को साथ लेकर जाए और सोमा को शीघ्र ही ले आवे। पुत्र बोले कि हे माता, हम लोगों को विदित है कि तुम्हारा मन पुत्री के स्नेह में बहुत आसक्त हो गया है। इसी कारण पुत्रों को दूसरे दुर्गम देश में भेज रही हो, जिसके बीच में 400 कोस के विस्तार का दुस्तर समुद्र है। हम में वहाँ जाने की शक्ति नहीं है, हम वहाँ जाकर दुख नहीं सह सकते। तब देवस्वामी बोले कि यद्यपि मेरे 7 पुत्र हैं तो भी मैं पुत्रहीन नहीं हूँ। मैं स्वयं सिंघल द्वीप जाऊँगा और पुत्री के वैधव्य को नाश करने वाली उस सोमा को ले आऊँगा। इस प्रकार देवस्वामी क्रोधित होकर ही कह रहे थे कि उसी समय छोटे पुत्र शिवस्वामी ने प्रतिज्ञा पूर्वक कहा कि हे तात, आप क्रोध के वशीभूत होकर ऐसा न कहो। मेरे सिवा कौन सिंघल द्वीप जाने में सामर्थ हो सकता है। मैं बहन को साथ लेकर सिंघल द्वीप जाऊंगा। ऐसा कहकर वह सहसा उठ खड़ा हुआ और प्रणाम करके बहन के साथ ले आनंद पूर्वक सिंघल द्वीप को चला। ब्राह्मण पुत्र कुछ ही दिनों चलकर समुद्र के किनारे पहुंच गया और वहां समुद्र पार करने का प्रयत्न करने लगा। वहां उसने एक अत्यंत विशाल वट वृक्ष देखा, जिसकी खोखल से गृधराज के बच्चे सुखपूर्वक बैठे हुए थे। उस वृक्ष के नीचे बैठकर उन दोनों भाई बहन ने वह दिन बताया। संध्या समय गृध बच्चों को लिए भोजन लेकर आया और उन्हें पकड़ कर भोजन कराने लगा, किंतु बालकों ने गृध से भोजन न लेकर उसे नीचे गिरा दिया। तब गृध चिंता से व्याकुल मन वाले उन बच्चों से पूछने लगा कि हे पुत्र, तुम भूखे होकर भी भोजन क्यों नहीं कर रहे हो? मैं तुम्हारे योग्य है कोमल मांस ले आया हूँ। बालक बोले कि हे तात, इस वृक्ष के नीचे 2 मनुष्य बैठे हुए हैं, उनके स्वीकार किए बिना हम कैसे भोजन कर लें? ऐसा सुनकर वह गृध दयार्थ हो उनके समीप आकर यह वचन बोला कि हे द्विज, आप दोनों का जो कार्य हो सो मुझ पर प्रकट करो। हे विप्र, मैं उसे सब प्रकार से करूँगा, किंतु आप भोजन करो। ब्राह्मण बोला कि हम सिंघल द्वीप जाने के लिए समुद्र से पार जाना चाहते हैं। अपनी बहन को वैधव नाश करने के लिए सोमा को लाने की मेरी इच्छा है। गृध बोला कि मैं प्रातःकाल तो मैं समुद्र पार ले जाऊंगा और सिंघल द्वीप में सोमा का घर भी दिखला दूंगा। इसके पश्चात रात्रि व्यतीत होने पर सूर्यदेव के उदय ही गृधराज ने शीघ्र ही उन दोनों को समुद्र के पार उतार दिया। वे सिंघल द्वीप में जाकर सोमा के घर समीप ठहर गए। इसके पश्चात वे दोनों प्रातःकाल के समय सोमा के घर में चौके को साफ करके उसके प्रत्येक दिन लीप कर सुंदर बना देते थे। इस प्रकार करते करते उन्हें वहाँ एक पूरा वर्ष व्यतीत हो गया। इस प्रकार स्वच्छता देखकर सोमा ने विस्मित होकर अपने पुत्रों और बहुओं से पूछा, ये झाड़ू कौन लगा कर और कौन लीपा करता है? मुझसे कहा। उन सभी में एक साथ ही कहा, और हमारा किया हुआ नहीं है। इसके पश्चात किसी एक दिन वह धोबन रात्रि में छिपकर बैठ गया। उसने देखा कि एक ब्राह्मण कन्या घर के आंगन में झाड़ू और पोंछा लगा रही और पवित्र वृत्ति उसका भाई आंगन लीप रहा है। सोमा ने उन दोनों के पास जाकर पूछा कि तुम दोनों कौन हो? मुझसे कहो। उन्होंने सोमा से कहा कि हम ब्राह्मण की संतान है। सोमा बोली, मेरे घर में ब्राह्मण बुहारी लगाते हैं, इससे तो मैं जल गई, नष्ट हो गई। उसमें कोई संदेह नहीं है कि इस पाप से मेरी कौन सी दुर्दशाएं होगी। हे द्विज, हम तो हर प्रकार से पाप जाति धोबिन विख्यात है। फिर तुम ब्राह्मण होकर यह विपरीत कर्म
करने की इच्छा क्यों करते हो? उससे स्वामी ने कहा कि है जो मेरी गुणवती नामनी देवी स्वरूपा बहन है, सो इसका विवाह के समय सप्तपदी के बीच में वैधव योग पड़ा है और तुम्हारे समीप रहने मात्र से वैधव योग का नाश हो सकता है। इसी कारण मैं बहन सहित यह कर्म करता हूँ। सोमा ने कहा, अब आगे से ऐसा न करना, मैं तुम्हारी आज्ञा से ही चलूंगी। ऐसा कहकर सोमा घर में आकर बहुओं से कहने लगी, इनके साथ जाती हूँ। यदि कभी मेरे देश में मेरा व्यक्ति मर जाए, जब तक मैं लौटकर ना आऊँ तब तक उस शव को वैसा ही रहने देकर उसकी रक्षा करना। किसी के कहने से किसी को भी कभी न जलाने देना। ऐसा आज्ञा पुत्र वधुओं ने स्वीकार कर लेने पर वह सोमा महासमुद्र के किनारे आई और क्षण मात्र से उन दोनों भाई बहनों को पार उतार दिया तथा स्वयं भी आकाश मार्ग से उस महासमुद्र के पार हो गई। इसके प्रभाव से निमेष मात्र से ही कोई कांचीपुरी आ पहुंचे। सोमा को देखकर धनवती ने प्रसन्न हो उसकी पूजा की। इसी बीच में शिव स्वामी देशांतर में अपनी बहन के लिए योग्य वर लाने के लिए उज्जैनी पहुंचा। वहां से पंडित देव शर्मा के पुत्र रुद्रा शर्मा ब्राह्मण को वर ले आया और उसकी बहन के समान ही गुणवान था। तत्पश्चात उस धोबिन सोमा ने उसका विवाह करा दिया। देव स्वामी शुभ नक्षत्र में अपनी कन्या गुणवती को गुड़ी रुद्र शर्मा को दे दिया। फिर वैभाविक मंत्रों से हवन किया। इसके पश्चात सप्तपदी के बीच में रुद्र शर्मा मर गया। उसे मृतक देखकर सब बांधव रोने लगे, किंतु सोमा शांत बैठी रही। सोमा ने वहाँ सब लोगों को बहुत अधिक रोते पीटे देखकर गुणवती को शीघ्र ही व्रत राज्य के प्रभाव से होने वाला मृत्यु विनाशक पूर्ण विधि पूर्वक संकल्प करके दे दिया। तब रुद्र शर्मा उस व्रत राज्य के प्रभाव से जीवित हो उठा और सोए हुए की भांति सहसा उठ कर बैठा। इस प्रकार विवाह कार्य से निवृत्त हो वह व्रतराज को बतलाकर धनवती से आज्ञा ले सोमा अपने घर चली गई। इस प्रकार वह कामा सोमा धोबन मृत ब्राह्मण को जीवित करके प्रसन्नता से भरी अपने घर को गई। इसी बीच उस सोमा के पहले घर उसके लड़के मरे, फिर उसका स्वामी मरा, फिर उसका जामाता भी मर गया। मार्ग में आते हुए उसे सब मृतकों को जलाने वाली सोमवार युक्त अमावस्या तिथि आ पड़ी। उस दिन सोमा ने जल के समीप किसी एक बूढ़ी स्त्री को देखा और रुई के बोझ से दबी अत्यंत दुखित हो रही थी। वृद्धा बोली, हे पुत्री, मेरे सिर पर जो रुई का बोझ है उसे तो उतार दे, मैं इसके बोझ से अत्यंत दुखित हो रही हूँ। सोमा बोली, हे वृद्ध, आज सोमवार है, युक्त अमावस्या तिथि है, आज मैं रुई को स्पर्श नहीं करूँगी, है मैंने नियम कर लिया है। फिर उसे मूल के भार से युक्त एक स्त्री को देखा। उसने भी कहा कि हे उस मूल का बड़ा भारी बोझ है, उसे उतार कर तनिक ठहर जा, फिर मैं भी तेरे साथ चलूंगी। सोमा बोली कि आज मूल और तूल का कदापि नहीं छू सकती। इसके पश्चात नदी किनारे उत्पन्न एक सुंदर पीपल के वृक्ष के समीप जाकर उस महाभागा ने स्नान किया और विष्णु भगवान की पूजा शक्कर लेकर 108 प्रदक्षिणा की। 20 में जी बोले कि जब उसने शक्कर हाथ में लिए 108 प्रदक्षिणाएं पूरी की, तभी उसका जमाता पति पुत्र सब जीवित हो गए और वह नगर लक्ष्मी से व्याप्त हो गया। विशेषकर उसका घर धन धान्य से अधिक भरपूर हो गया और वह महाभाग सोमा अपने घर आई। उसने अपने पति पुत्र और जमाता को जीवित देखकर वह सब कुछ जानती ही थी, अस्तु उन सबको पाकर कृत्य हो गई। सब बहुमें और उस तपस्विनी ब्राह्मण को प्रणाम करके पूछने लगी। बहुमें बोली, हे देवी, तुम्हारे पति जमाता और पुत्र इत्यादि बांधव जो मर गए थे वे कैसे जीवित हो गए, कैसे मृत्यु को प्राप्त हुए, यह कहो। सोमा बोली, मैं गुणवती और व्रतराज का पुण्य दे दिया था, उसी के फल से पति जमाता और पुत्र मृतक हुए हैं। हे बंधुओं, मैंने तूल ही छुआ और न मैंने तूल छुआ न ही मूल छुआ, मूल का ही स्पर्श किया। पीपल के नीचे विष्णु भगवान की पूजा करके प्रदक्षिणा की। वहाँ मैंने शक्कर हाथ में लेकर 108 प्रदक्षिणा की। उसी के प्रभाव से पति जमाता पुत्र जीवित हुए हैं। तुम सब आज इस व्रत को विधि पूर्वक करो, इससे कभी वैधव्य नहीं होगा बल्कि सदैव सौभाग्य रहेगा। यह कहकर सोमा ने व्रतराज को अपनी बहुओं से कराया। इस प्रकार पुत्र पौत्रों सहित उसने बहुओं से भोगों को भोगा और सब परिवार के सहित वह विष्णु लोक को गई। 20 में जी बोले, हे दुष्टर, अमावस्या व्रत कथा समाप्तम। बोलो विष्णु भगवान की जय।